आज हम इंडिटरमिनेट फॉर्मों पर बात करेंगे। तो कल जैसा कि हमने इंडिटरमिनेट फॉर्मों के बारे में बताया था कि कुछ फॉर्में जो 0/0 इन्फाइनाइट अपॉन इन्फाइनाइट 0 क्रॉस इन्फाइनाइट ऐसी फॉर्में होती हैं, उन्हें इंडिटरमिनेट फॉर्म कहते हैं। इन इंडिटरमिनेट फॉर्मों को सॉल्व करने के लिए एल हॉस्पिटल रूल बताया था। इसके अलावा एक दूसरा मेथड है एक्सपेंशन मेथड। तो मैंने आपको कल एक्सपेंशन मेथड के बारे में बताया था कि एक्सपेंशन मेथड क्या होता है कि किसी भी फंक्शन का एक एक्सपेंशन होता है। तो कुछ फंक्शन है जिनके एक्सपेंशन हम बता रहे हैं। e की पावर x का एक्सपेंशन 1 + x + x² अपन फैक्टोरियल 2 + x की पावर 3 अपन फैक्टोरियल 3 ये होता है। इसी तरीके से a की पावर x का एक्सपेंशन होता है e रेज़ टू दी पावर x log a भी लिख सकते हैं इसे। तो इसका भी फंक्शन वही होता है 1 + x log a + x log a का होल स्क्वायर अपन फैक्टोरियल 2 + एंड सो ऑन। साइन x का एक्सपेंशन होता है x - x की पावर 3 अपन फैक्टोरियल 3 + x की पावर 5 अपन फैक्टोरियल 5। मतलब इसका ये क्या होता है कि ऑड फंक्शन होते हैं 1, 3, 5, 7 देखिए सब लोग। और या माइनस प्लस प्लस माइनस इस तरीके से चलता है, पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस। cos x भी सेम 1 इवन फंक्शन होते हैं 1, 2, 4, 6 मतलब x की पावर 0 से 1 हो जाता है। कुल मिला के 2, 4, 6, 8 नेगेटिव पॉजिटिव इस तरीके से। 10x का x + x की पावर 3 अपॉन 3 + 2 अपॉन 15 x की पावर 5 प्लस एंड सो ऑन। 10 हाइपरबोलिक x में भी ऑड फंक्शन x - x की पावर 3 अपॉन 3। यहाँ फैक्टोरियल 3 है जबकि साइन x में, जबकि यहाँ पर 3 है ओनली। ध्यान दीजिए यहाँ पर भी 3 है, फैक्टोरियल नहीं है कहीं पर भी। साइन हाइपरबोलिक x में फिर फैक्टोरियल होता है 1 + x की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 + x की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 प्लस एंड सो ऑन। ऐसे कॉस हाइपरबोलिक x में भी सभी प्लस में होते हैं, लेकिन x + x² अपॉन फैक्टोरियल 2 + x की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन। log 1 + x का एक्सपेंशन होता है x जब x लाइज करता है -1 से +1 के बीच में, -1 से छोटा होता है -1 से +1 के बीच में, तो इसका एक्सपेंशन होता है x - x² अपॉन 2 + x की पावर 3 अपॉन 3 - x की पावर 4 अपॉन 4 एंड सो ऑन। ये तो माइनस है तो सारे माइनस हो जाते हैं, -x - x² अपॉन 2 - x की पावर 3 अपॉन 3 एंड सो ऑन। और 1 + x की पावर n ये अपन बाइनोमियल थ्योरम जानते हैं। 1 + nx + nn - 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 x² ये बाइनोमियल थ्योरम से खुला हुआ है। तो इसके बेस पर देखिए अपन एक एग्जांपल देखते हैं। लिखा है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 x की पावर 1/2 10x अपॉन e रेज़ टू दी पावर x - 1 इसकी होल पावर 3/2। इसका लिमिट सॉल्व करनी है, लिमिट x टेंडिंग टू 0। जैसे ही हमने 0 लगाया तो ऊपर 0 हो गया, 10 0 0 कुल मिला के 0 हो गया। e की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, दैट्स व्हाई ये 1 - 1 0 कुल मिला के ये फॉर्म मिल गई हमारे पास 0/0 फॉर्म। अब 0/0 फॉर्म बन गई तो दो बातें हो सकती है, या तो एल हॉस्पिटल रूल लगाएं, पर एल हॉस्पिटल में डिफरेंशिएशन करना टिपिकल होगा, इसलिए अपन ने क्या किया, एक्सपेंशन रूल लगाया। एक्सपेंशन रूल से क्या हुआ कि log e की पावर x का एक्सपेंशन होता है जैसा कि 1 + x + x² अपॉन फैक्टोरियल 2 + x की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3। ये एक्सपेंशन लगा दिया, 1 पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कैंसिल हो गए, बचा क्या, ये इस सब में से x कॉमन आ गया। ऊपर x की पावर 1/2 है, इसी तरीके से 10x का एक्सपेंशन लगा दिया जिसमें से x कॉमन आ गया, तो दोनों में से x की पावर 3/2 कैंसिल हो गई, बचा क्या 1 + x की पावर स्क्वायर अपॉन 2 + x 2 अपॉन 15 x की पावर 4 ये बचा। लिमिट जैसे ही x टेंडिंग टू 0 ऑपरेट करी तो ये 0 हो गया, ये 0 मतलब कंप्लीट फंक्शन 0 हो गया, या 1 + 0, नीचे भी 1 + 0 पूरा कंप्लीट फंक्शन, दैट्स व्हाई 1 + 0 1 + 0 की पावर 3/2 और ये सॉल्व होकर आंसर आ गया 1। तो इस तरीके से हम किसी भी फंक्शन में एक्सपेंशन रूल अप्लाई कर सकते हैं जिससे किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व किया जा सके, इसलिए हम थोड़ा सा इसके यूज करते हैं। अब कुछ इंडिटरमिनेट फॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं। 0/0 या इन्फाइनाइट है या 0 क्रॉस इन्फाइनाइट है, तो इसको कन्वर्ट करते हैं 0/0 फॉर्म में या इन्फाइनाइट फॉर्म में। जैसे कि ये क्वेश्चन है, देखो x log x, यहाँ x की वैल्यू 0, log 0 की वैल्यू इन्फाइनाइट होती है, तो ये फॉर्म बन गई 0 क्रॉस इन्फाइनाइट। तो ये इंडिटरमिनेट फॉर्म सॉल्व नहीं की जा सकती है, इसलिए हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ा इन्फाइनाइट पे। कैसे कन्वर्ट किया, x को नीचे ले आई, तो इसे लिख सकते हैं अपन 1/x, जिससे क्या होगा जैसे 0 लगाएंगे तो 1/0 इन्फाइनाइट हो जाएगा, इसलिए ये इन्फाइनाइट फॉर्म। अब हमने इन्फाइनाइट फॉर्म में तो एल हॉस्पिटल रूल लगा दिया। क्या होता है, log x का डिफरेंशिएशन 1/x और 1/x का माइनस के 1/x², एक x से एक x कैंसिल हो गया, ऊपर x बचा, और x की वैल्यू जैसे ही 0 पुट करी इसमें तो ये पूरा कंप्लीट फंक्शन क्या हो गया 0, तो हमारा आंसर क्या आ गया 0। इस तरीके से हम किसी ऐसी फॉर्मों को सॉल्व करते हैं। अब एक और फॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं, इन्फाइनाइट - इन्फाइनाइट फॉर्म। ये फॉर्म कैसे सॉल्व की जाती है अब देखेंगे एक एग्जाम्पल।
देखिए लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 1 अपॉन लॉग एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 1। जैसे ही हमने एक्स की वैल्यू 1 पुट करी थी तो ये लॉग 1 की वैल्यू 0 हो गई थी, 1 अपॉन 0 इन्फाइनाइट, इसलिए इन्फाइनाइट माइनस इन्फाइनाइट फॉर्म आ गया। एक्स की वैल्यू 1 1 माइनस 1 0, तो ये भी क्या हो गया 1 अपॉन 0, 1 अपॉन 0 मीन्स इन्फाइनाइट। एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद लॉग एक्स से लॉग एक्स कैंसिल, एक्स माइनस 1 जो बचा उसका मल्टीप्लाई एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1 से एक्स माइनस 1 कैंसिल, लॉग एक्स का मल्टीप्लाई एक्स लॉग एक्स। जैसे ही एक्स की वैल्यू 1 रखी तो 1 में से 1 गया 0, यहां 1 रखा ये 1, लॉग 1 की वैल्यू 0, तो ये भी 0, ये भी 0, लॉग 1 ये भी 0, कुल मिला के 0/0 फॉर्म बन गई। जैसे ही 0/0 फॉर्म बनी हमने क्या लगाया, एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, डिफरेंशिएशन नोमिनेटर का ऊपर और डिनोमिनेटर का नीचे, नोमिनेटर डिनोमिनेटर नहीं, नोमिनेटर का ऊपर कंप्लीट और डिनोमिनेटर का नीचे। तो कैसे नोमिनेटर का, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 1 का 0, यहां फर्स्ट सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एक्स, सेकंड का डिफरेंशिएशन लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स, तो एक्स से एक्स कैंसिल हो गया इसलिए ये बनाया है। फिर लॉग एक्स और एक्स का डिफरेंशिएशन 1, नीचे फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट फंक्शन एस एच, इसका डिफरेंशिएशन एक्स का 1, यहाँ एक्स माइनस 1, सेकंड फंक्शन लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स। सॉल्व किया, एलसीएम लिया तो कुछ 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये एक्स एलसीएम लेने के बाद ऊपर आ गया। जैसे ही ऊपर आया तो एक्स की वैल्यू क्या लगा दी, 1 लगा दी, तो ये हो जाएगा 1 और ये log 1, तो log 1 की वैल्यू क्या हो जाती है 0, नीचे भी क्या हो गया 1 log 1 0, कुल मिला के ऊपर भी 0 बन गया, ये भी 0 बन गया और 1 में से बन गया ये भी 0 हो गया, x माइनस 1। तो हमने देखा ये अगेन क्या बन गया, 0/0 फॉर्म बन गई। जैसे ही 0/0 फॉर्म बनी तो हमने अगेन एल हॉस्पिटल रूल लगाया, जिससे क्या होगा, अगेन एल हॉस्पिटल का मतलब अगेन डिफरेंशिएशन फर्स्ट सेकंड, तो इसका डिफरेंशिएशन अभी आपको बताया था 1 प्लस लॉग एक्स होता है, इसका भी 1 प्लस लॉग एक्स और एक्स का डिफरेंशिएशन 1। अब एक्स की वैल्यू लिमिट ऑपरेट करी 1, तो log 1 की वैल्यू 0, ये 1 बचा, यहाँ पर भी log 1 की वैल्यू 0, ये 1, तो 1 और 1 2, ऊपर आ गया 1, ये आंसर आ गया -1/2। तो ये इसका इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्मों को सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं 0/0 फॉर्म में, बाद में एल हॉस्पिटल रूल लगा के ऐसी फॉर्मों को सॉल्व कर सकते हैं। ये सारी इंडिटरमिनेट फॉर्मों पर लिमिट कैसे ऑपरेट करते हैं इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। अब एक और फॉर्म के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो यदि कोई फॉर्म 0 की पावर 0 या 1 की पावर इन्फाइनाइट या इन्फाइनाइट की पावर 0 है, तो ऐसी फॉर्मों पर लिमिट कैसे ऑपरेट करते हैं, उसके लिए नियम है लॉग। मीन्स जब कोई फंक्शन ऐसे दिया है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स की पावर जी एक्स, तब उसको हम क्या कंसिडर करते हैं, y इक्वल टू, किसको कंसिडर करते हैं, एफ एक्स की होल पावर जी एक्स को, और उसके बाद हम क्या करते हैं, लॉग ले लेते हैं। ठीक है, तो लॉग कैसे लेंगे, तो ये हो गया, देखिए लॉग एक्स माइनस ए लॉग वाई, टेकिंग लॉग, तो लॉग की प्रॉपर्टी के कारण ये एफ एक्स की पावर जी एक्स था, तो ये पावर जो जी एक्स है वो जी एक्स कहां जाएगा, आगे आ जाएगा, तो जी एक्स लॉग एफ एक्स हो जाता है। और इसके बाद ऐसी फॉर्मों को 0 क्रॉस इन्फाइनाइट बन जाती है और हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके बेस पर देखो एक एग्जांपल, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 कॉट एक्स की पावर साइन 2x। अब देखो जैसे ही हमने 0 ऑपरेट करी तो कॉट 0 की वैल्यू क्या होती है, इन्फाइनाइट, और साइन 0 की वैल्यू 0, तो ये फॉर्म है इन्फाइनाइट की पावर 0। अब इन्फाइनाइट की पावर 0 को सॉल्व नहीं कर सकते, तो क्या कैसे सॉल्व करेंगे, हमने क्या कंसिडर कर लिया, y इक्वल टू ये फंक्शन, फिर ले लिया टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, और लिमिट भी ले ली x टेंडिंग टू 0, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 लॉग ऑफ y, और यहां पर भी लिमिट x टेंडिंग टू 0, लॉग ने क्या किया, जो पावर साइन 2x थी उसे आगे ले आया, तो साइन 2x लॉग कॉट x। अब क्या करें, ये फॉर्म बन गई हमारी 0, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 और कॉट 0 की वैल्यू अभी आपको बताया था इन्फाइनाइट है, तो ये कुल मिला के 0 क्रॉस इन्फाइनाइट फॉर्म है। अब 0 क्रॉस इन्फाइनाइट फॉर्म है तो उसको क्या करेंगे, या तो इन्फाइनाइट अपॉन इन्फाइनाइट या 0/0। तो हमने क्या किया, इन्फाइनाइट अपॉन इन्फाइनाइट फॉर्म बनाई, कैसे, क्योंकि लॉग तो नीचे नहीं जा सकता, तो हमने किसको लाए, साइन 2x को, साइन 2x जैसे नीचे गया तो क्या बन गया, कोसेक 2x बन गया। ठीक है, कोसेक 2x बन गया, तो अब हमने लिमिट ऑपरेट करेंगे तो कॉट 0 की वैल्यू अभी आपको बताइए इन्फाइनाइट होती है, तो लॉग इन्फाइनाइट हो जाएगा, और कोसेक 0 की वैल्यू इन्फाइनाइट होती है, कुल मिला के ये इन्फाइनाइट अपॉन इन्फाइनाइट फॉर्म बन गई। जैसे ही ये फॉर्म बन गई तो अब हम एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। एल हॉस्पिटल इसका डिफरेंशिएशन होता है
तो log cot x का डिफरेंशिएशन log x का 1 अपॉन cot x और cot x का अगेन माइनस के cosec स्क्वायर x। उसी तरीके से cosec 2x का डिफरेंशिएशन cosec x का माइनस के 2 cosec x और cosec x का डिफरेंशिएशन cot x। तो cosec x का माइनस के cosec x cot x होता है, तो डायरेक्ट लगा दिया माइनस के cosec x cot x और 2x का डिफरेंशिएशन के कारण 2 आ गया। अब साइन कॉस में कन्वर्ट कर दिया, इसे कोसेक को 1 अपॉन साइन, ये कॉस अपॉन साइन सबको कैंसिल किया, जो कटने के बाद आ गया tan 2x। और tan 2x जैसे ही हमने लिमिट ऑपरेट करेंगे x टेंडिंग टू 0, तो tan 0 की वैल्यू क्या हो जाती है 0 और ये पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा 0। इससे क्लियर हुआ कि y की वैल्यू जो लिमिट x टेंडिंग टू 0 log ऑफ y जो था, तो log ऑफ y की वैल्यू क्या आ गई लिमिट x टेंडिंग टू 0। अब लिमिट तो 0 पे लगानी ही नहीं है, यहाँ पर x है ही नहीं इधर की साइड, तो इधर x था तो ऑपरेट ही नहीं होगी यहाँ x टेंडिंग टू 0, तो log y हो गया ओनली। तो log y की जो वैल्यू आई है वो कितनी आ गई 0 आ गई। अब y निकालेंगे तो क्या हो जाएगा e की पावर 0 और e की पावर 0 की वैल्यू क्या हो जाती है 1। तो इस तरीके से अपन किसी भी क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसी तरीके से यहां पर एक और फॉर्म एग्जांपल लेते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 log ऑफ दिस, इसको l कंसिडर कर लिया, लिमिट x टेंडिंग टू 0। अब देखा जैसे ही हमने 0 लगाया तो cos 0 की वैल्यू होती है 1 और 1 अपॉन 0 इनफाइनाइट, तो एक ऐसी फॉर्म बन गई 1 की पावर इनफाइनाइट। इसको भी नहीं सॉल्व कर सकते, क्या लेना है log लेना है बस। log लेने के कारण क्या होगा, जो पावर होगी वो आगे जाएगी 1 अपॉन x स्क्वायर log cos x। अब जैसे ही हमने चेक किया कि अब 0 लगाया तो cos 0 की वैल्यू 1 log 1 की वैल्यू 0, तो कुल मिला के बन गई 0 और नीचे हो गया 0, तो ये कुल मिला के फॉर्म बन गई 0 अपॉन 0। तो हम क्या लगा सकते हैं एल हॉस्पिटल रूल, तो बाई एल हॉस्पिटल रूल। हॉस्पिटल रूल के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएशन log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन cos x और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस के sin x। ऐसे ही 1 अप नीचे x स्क्वायर है, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो sin अपॉन cos क्या होता है 10 x और ये क्या है नीचे 2x। 10x अपॉन x x टेंडिंग टू 0, ये वैल्यू किसकी इक्वल हो जाती है 1 के, ये 1 अपॉन कितना आ गया 2, तो ये आंसर आ गया 1 अपॉन 2 माइनस का। ये किसकी वैल्यू आई, लेकिन log l की वैल्यू आई, l की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा e की पावर माइनस 1/2। इस तरीके से हम किसी भी लिमिट को इस फॉर्म में, जो भी फॉर्म इनडिटरमिनेट फॉर्म इस तरीके से दी जाती हैं 1 की पावर इनफाइनाइट 0 की पावर इनफाइनाइट, ऐसी फॉर्मों को सॉल्व करने के लिए log लेके सॉल्व कर लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यूटी क्या होती है, किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी कैसे निकालते हैं और कंटिन्यूटी कितने प्रकार की होती है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए कंटिन्यूटी, व्हाट इज कंटिन्यूटी, तो कंटिन्यूटी क्या है, ए फंक्शन एफ एक्स इज सेट टू बी अ कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट, यदि कोई फंक्शन एक्स पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, किस पॉइंट पर, एक्स पॉइंट पर कंटिन्यूअस है। इसका मतलब क्या कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए सबसे पहले, और एफ ए उसके इक्वल होना चाहिए। मींस लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, एफ ए के। यदि इस तरीके से कोई कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो हम कहते हैं कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस है, किस पॉइंट पर, एट एक्स इज इक्वल टू ए पर। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि एल एच एल आर एच एल, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट का मतलब होता है एल एच एल आर एच एल के इक्वल होना चाहिए एट पॉइंट ए, और एफ ए मीन्स ये तीनों बातें इक्वल होंगी तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा एट अ पॉइंट ए। इसके अलावा एक एप्सिलॉन डेल्टा वाली मेथड की डेफिनेशन है, गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देन देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 सच दैट, किस तरीके से कि x माइनस ए इज लेस देन डेल्टा बट एफ एक्स माइनस एफ ए। यहां पर एफ एक्स पहले लिमिट में क्या होता था, यहाँ l उसकी वैल्यू होती थी, यहां पर किस पॉइंट पर, पर्टिकुलर पॉइंट पर उसकी वैल्यू एफ ए, मीन्स एफ एक्स माइनस एफ ए लेस देन एप्सिलॉन हो जाए फॉर ऑल एक्स, तो हम कह सकते हैं कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस है एट एक्स इज इक्वल टू ए पर। अब इसके बेस पर कुछ एग्जांपल देखेंगे, उससे पहले कुछ और डेफिनेशन देखते हैं। डिसकंटिन्यूटी किसे कहते हैं, डिसकंटिन्यूटी का मतलब जब कोई फंक्शन कंटिन्यूअस ना हो, मींस ए फंक्शन विच इज नॉट कंटिन्यूअस देन द फंक्शन इज कॉल्ड डिसकंटिन्यूअस फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू ए। तो डिसकंटिन्यूटी होती कितने प्रकार की है, तो डिसकंटिन्यूटी दो टाइप की होती है, एक फर्स्ट काइंड और एक सेकंड काइंड।
तो फर्स्ट काइंड में दो प्रकार होते हैं, एक तो रिमूवल डिसकंटिन्यूटी होती है, एक ऑर्डिनरी डिसकंटिन्यूटी होती है। तो रिमूवल डिसकंटिन्यूटी में क्या होता है कि एलएचएल आरएचएल के इक्वल होता है, मींस लिमिट तो एग्जिस्ट करती है बट एफए उसके इक्वल नहीं होता। तो ऐसी डिसकंटिन्यूटी को क्या कहते हैं, फंक्शन एट अ पॉइंट ए रिमूवल डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। या कोई ऑर्डिनरी डिसकंटिन्यूटी क्या होती है, ऑर्डिनरी डिसकंटिन्यूटी में एलएचएल आरएचएल के इक्वल ही नहीं होता, मतलब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन एफए एग्जिस्ट करता है। मींस एफए या तो एलएचएल के इक्वल होगा या आरएचएल के, उन दोनों में से किसी एक के इक्वल होगा, मींस एग्जिस्ट करेगा। तो ऐसी टाइप की डिसकंटिन्यूटी को अपन क्या कहते हैं, फर्स्ट काइंड डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। एक होती है या इसे और इसके ऑर्डिनरी डिसकंटिन्यूटी भी बोलते हैं। सेकंड काइंड डिसकंटिन्यूटी में क्या होता है कि एलएचएल और आरएचएल दोनों ही एग्जिस्ट नहीं करते। जब एलएचएल की वैल्यू भी सॉल्व होके ना निकले, आरएचएल भी सॉल्व होके ना निकले, मींस दोनों ही एग्जिस्ट ना करे, तो ऐसी काइंड की डिसकंटिन्यूटी को क्या कहते हैं, सेकंड काइंड डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। एक होता है मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी। देखिए मिक्स्ड काइंड डिसकंटिन्यूटी में क्या होता है कि ओनली वन ऑफ द टू लिमिट, या तो एलएचएल या आरएचएल, उन दोनों में से एक तो एग्जिस्ट करेगी और एक एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो ऐसी डिसकंटिन्यूटी को क्या कहते हैं, मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। और इसके बेस पर इसके अलावा एक और होती है इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी और एक होती है टोटली डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी में क्या होता है कि इफ वन और मोर ऑफ द लिमिट्स हैव इनफाइनाइट, मींस उनकी जो लिमिट सॉल्व होके आती है वो इनफाइनाइटली आती है, या तो एलएचएल इनफाइनाइट आएगी या आरएचएल आएगी या दोनों ही इनफाइनाइट आएंगी। तो यदि ऐसी कंटिन्यूटी आए तो ऐसी डिसकंटिन्यूटी को क्या कहते हैं, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। एक होता है टोटली डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, मींस ऐसा फंक्शन जो किसी भी इंटरवल पर किसी भी पॉइंट पर, हर पॉइंट पर क्या हो जाए, डिसकंटिन्यूअस हो जाए, तो उसे कहते हैं एवरी टोटल डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। इसके बेस पर एक एग्जांपल देखते हैं। तो देखिए एक एग्जांपल है fx = 1/1 माइनस e⁻⁴ और ये चेक करना है कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है एट x = a पर या कंटिन्यूअस है। ये चेक करनी है, मतलब कंटिन्यूटी, उसकी कंटिन्यूटी है या नहीं है तो कौन सी कंटिन्यूटी है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। डिसकंटिन्यूटी है तो कौन सी काइंड की है, फर्स्ट काइंड है, सेकंड काइंड है, ठीक है ना, मींस फर्स्ट टाइप है या सेकंड टाइप है, उसे कह सकते हैं। तो एलएचएल हमने निकाला, लिमिट s टेंडिंग टू 0 f a माइनस एच, ए की वैल्यू यहां पर 0 है इसलिए 0 माइनस एच, 0 माइनस एच का मतलब 0 में से माइनस एच हटेगा तो माइनस एच ही आएगा, तो माइनस एच यहां लगा देंगे x की जगह, तो माइनस एच। अब जैसे ही ऑपरेट किया तो e की पावर माइनस इन्फाइनाइट आ गई। e की पावर माइनस इन्फाइनाइट की वैल्यू हमने आपको बताई 1 के इक्वल होती है, तो e की पावर माइनस इन्फाइनाइट की वैल्यू 0 की इक्वल होती है। किसके इक्वल होती है, 0 के इक्वल होती है। तो ये हो जाएगा, देखो 1/1 माइनस 0, ये 0 हो जाएगा। तो जैसे ही ये 0 होगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/1, आंसर आ जाएगा 1। अब आरएचएल सॉल्व करेंगे, 0 प्लस एच, 0 प्लस एच का मतलब प्लस एच रखेंगे, तो यहां पे e की पावर प्लस इन्फाइनाइट आएगा। e की पावर इन्फाइनाइट की वैल्यू इन्फाइनाइट हो जाती है, तो जैसे ही ये इन्फाइनाइट होगा तो 1 में से इन्फाइनाइट माइनस होंगे इन्फाइनाइट, 1/इन्फाइनाइट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो यहां पर एलएचएल तो आ गई 1, जबकि आरएचएल आ गई 0। इसका मीन्स एलएचएल आरएचएल के इक्वल नहीं है। जब एलएचएल आरएचएल के इक्वल नहीं होती है तो ऐसी डिसकंटिन्यूटी को क्या कहते हैं, फर्स्ट काइंड तो है ही है, या इसे मेन ऑर्डिनरी डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। कौन सी कहते हैं, ऑर्डिनरी डिसकंटिन्यूटी। इसके अलावा एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए यहां पर एक और एग्जांपल हम ले रहे हैं। fx फंक्शन है 3x + 3/2, एक है -3x + 3/2, एक -3x - 3/2 है। ये तब है जब x की वैल्यू -3/2 से बड़ी और 0 से छोटी है। ये फंक्शन 0 से बड़ा है, 3/2 से छोटा है, और यहाँ x की वैल्यू 3/2 से बड़ी है और इक्वल भी हो सकती है। चेक करना है कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है या कंटिन्यूअस है। कहाँ, किस पॉइंट पर, -3/2 पर भी चेक करना है, 0 पर भी या 3/2, मतलब 3 पॉइंटों पर इसकी डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है, क्योंकि ये इसका क्रिटिकल पॉइंट है। यहां पर ये फंक्शन 0 पर अलग बिहेवियर देता है, 3/2 पर अलग बिहेवियर देता है,
ठीक है ना, और -3/2 पर अलग बिहेवियर देता है। तो इनका अलग अलग बिहेवियर है, तो इन पर अलग अलग कंडीशन पर चेक करना है। तो देखा हमने x की वैल्यू -3/2 के इक्वल रखी, इसका मतलब 3/2 के इक्वल, देखो यहाँ इक्वल का सिंबल है, इसलिए -3/2 यहाँ इस फंक्शन में यहाँ रखा जाएगा। 3/2 रखा तो -3/2 प्लस 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 3 3 या 9, या 9/2 अपॉन 3/2, कुल मिला के 6/2 -3 आ गई। अब 3/2 से बड़ा, क्योंकि 3/2 से -3/2 से छोटा तो है ही नहीं, तो -3/2 से बड़े पर देखा RHL f a प्लस एच रखेंगे, क्योंकि इससे बड़े पर भी यही फंक्शन बिहेवियर करता है। 3/2 प्लस एच -3/2 प्लस एच, क्योंकि इसके बड़े और इसके इक्वल पर ये बिहेवियर है। और -3/2 माइनस एच पर यह फंक्शन डिफाइंड नहीं है, तो ये वैल्यू सॉल्व नहीं होगी। कुल मिला के यहां पर दो ही वैल्यू निकाली जा सकती है, एक तो आपकी ये वाली वैल्यू RHL और एक ये, पर यहां RHL और ये दोनों पॉइंट इसके इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये पॉइंट, इस पॉइंट पर जहां पर ये फंक्शन डिफाइन है वो कंटिन्यूअस है, क्योंकि यहां पर LHL है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि उसकी वैल्यू फंक्शन की दी ही नहीं गई। तो हम इसमें ओनली कंटिन्यूटी दो ही चेक करेंगे, एक तो उसे एट अ पॉइंट और उससे ग्रेटर देन पर। इससे लेस देन पर नहीं चेक करेंगे कि -3/2 से लेस पर क्या है। अब हम फंक्शन की वैल्यू 0 पर चेक करेंगे। कंटिन्यूअस होगा ये, क्योंकि यहां पे RHL इक्वल है FA की। अब 0 पर देखेंगे। मेन तो वैसे इसको 0 और 3/2 पर ही चेक करना था, ये -3/2 एक्स्ट्रा चेक हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब ऐसे क्वेश्चन आए तो ये इस तरीके से आप करें, ध्यान रखें। और इस जगह केवल दो ही कंडीशन सेटिस्फाई की जा सकती हैं, केवल एक RHL और एट अ पॉइंट। तो हम ऐसे कंडीशन पर फंक्शन को कंटिन्यूटी ही बोलेंगे, क्योंकि उसका फंक्शन डिफाइन ही नहीं है लेस देन पर, मीन जब है ही नहीं तो उसका मतलब ही नहीं बनता। अब 0 पर चेक करेंगे। 0 पर क्या होगा भाई, F0 की वैल्यू क्या आएगी, तो 0 पर क्या होगा, यहां पर इक्वल टू इधर नहीं है, नीचे है, तो इसका मतलब 0 यहां पुट करेंगे। जैसे 0 यहां पुट करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, यहां 3/2, इसका मतलब हमारा आंसर आएगा 3/2 प्लस। अब LHL लिखाएंगे 0 - h, 0 से कम पर ऊपर वाला फंक्शन है, और 0 से बड़े पर, देखो x की वैल्यू 0 से बड़ी है, यहाँ x की वैल्यू 0 से छोटी है, तो छोटी है मीन्स 0 - h है, ये यहाँ रखेंगे 0 मतलब -h, x की जगह -h और ये 3/2, h की जगह 0 ऑपरेट करेंगे तो ये आंसर ये पूरा 0 हो जाएगा, 3/2 आएगा। अब s टेंडिंग टू 0 प्लस h RHL, 0 प्लस h भी यहाँ पुट करेंगे, 0 प्लस h इस वाले फंक्शन में, तो 0 प्लस h मीन्स, और जैसे ही ऑपरेट करेंगे h की वैल्यू 0, तो ये 0 हो जाएगा, ये 3/2, कुल मिला के ये भी 3/2, मीन्स तीनों इक्वल आ गए, LHL RHL और FA तीनों ही इक्वल है, देन द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। अब 3/2 पर चेक करेंगे, 3/2 से बड़े पर और छोटे पर। तो 3/2 पर देखो इक्वल पर क्या आ रहा है, देखो यहाँ पर इक्वल पर, ये इक्वल वाला केस है, यहाँ पर 3/2 रखेंगे इस वाले में, तो -3 और -3/2, तो देखो क्या आया, देखो -3 इंटू 3/2 इंटू -3, सो ये आ गया -3 3 या 9/2, और ये -6 2 9 और 3 12, 12/2, 12/2 मीन्स 12/2 6। LHL रखेंगे तो -3/2 से क्या होना चाहिए, लेस देन, तो -3/2 से क्या होना चाहिए, लेस देन, और RHL में इधर पुट करेंगे, LHL में इधर और RHL में इधर, तो LHL में यहाँ पुट करेंगे। देखो जैसे ही डायरेक्ट हमने पुट कर दिया 3/2, और जैसे ही 3/2 रखेंगे तो ये भी वैल्यू -3 आ गई, RHL में हमने पुट किया तो ये आ गई -6। तो हमने चेक किया कि भाई LHL RHL के इक्वल नहीं है। जैसे ही LHL RHL के इक्वल नहीं है तो ऐसे डिस्कंटिन्यूटी को ऑर्डिनरी डिस्कंटिन्यूटी या फर्स्ट काइंड डिस्कंटिन्यूटी कहते हैं।
और एक और क्वेश्चन, डिस्कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट x इक्वल टू 0 साइन 1/x है। अब ये कैसी डिस्कंटिन्यूटी है? तो f 0 की वैल्यू हमने देखी कि 0 पर 0 है। LHL निकाला तो f a माइनस एच मतलब 0 माइनस एच रखेंगे डायरेक्ट x की जगह माइनस एच। जैसे ही माइनस एच रखेंगे तो 1/0 हो जाएगा। साइन माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू मालूम नहीं क्या होती है। तो कुल मिला के ये तो क्लियर है कि ये वैल्यू होगी, लेकिन कोई ना कोई ऑसिलेटिंग वैल्यू होगी जो कि -1 से +1 के बीच में होगी। ऐसे ही RHL सॉल्व करेंगे। RHL पे +h वो भी एक वैल्यू होगी साइन इनफाइनाइट, ऑसिलेटिंग वैल्यू होगी, मतलब ये वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है, मतलब क्या होगी मालूम नहीं है। इसका मतलब दोनों ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, ना तो LHL ना RHL। सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब दोनों ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, ऐसा कह सकते। ना तो इसकी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही ना इसकी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही। तो ऐसी डिस्कंटिन्यूटी को अपन सेकंड काइंड डिस्कंटिन्यूटी कहते हैं। ओके, तो अब इसके बेस पर अब हम कुछ और भी डिस्कस करेंगे। डिस्कंटिन्यूटी के बारे में कुछ और 1-2-4 एग्जांपल और डेफिनेशन को एक और तरीके से देखेंगे। डेफिनेशन तो आपको क्लियर हो ही गई है। डिस्कंटिन्यूटी भी आपको मालूम पड़ेगी कि 2 टाइप की होती हैं, एक फर्स्ट काइंड और एक सेकंड काइंड, या फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप में 2 प्रकार की होती हैं फर्स्ट काइंड में ही, एक ऑर्डिनरी और एक रिमूवल। मींस LHL RHL के इक्वल नहीं है देन ऑर्डिनरी, और जब LHL RHL के इक्वल है पर FA के इक्वल नहीं है तो रिमूवल। और सेकंड काइंड में लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो इसके बेस पर एक अब हम एप्सिलॉन डेल्टा मेथड के थ्रू चेक करेंगे और कंटिन्यूटी डिस्कंटिन्यूटी को देखेंगे। तो अब इसके बेस पर 1-2 एग्जांपल देखते हैं। देखिए लिमिट, ये क्वेश्चन है fx इक्वल टू x² एट x इक्वल टू 3 पर चेक कर रहा है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है एट x इक्वल टू 3 पर। तो हम डायरेक्ट पहले एफ ए निकालेंगे। ए की वैल्यू क्या है 3 है, तो हमने 3 पुट करा, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। अब बाय द डेफिनेशन ऑफ एप्सिलॉन डेल्टा मेथड क्या होता है कि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देन देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा सच दैट mod of x minus a is less than डेल्टा। तो x minus a मीन्स x minus a की वैल्यू 3 है, तो 3 माइनस लेस देन डेल्टा। fx minus fx माइनस a के मतलब 3, तो f3 की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी 9 है, fx की वैल्यू x² है, इसके फैक्टर किए तो 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस x² माइनस a², तो x प्लस 3 और x माइनस 3 की वैल्यू क्योंकि लेस देन डेल्टा है तो हमने यहां से लगा दिया दिस इज लेस देन डेल्टा एंड x प्लस 3। अब x प्लस 3 की वैल्यू क्या होगी, इसको निकालने के लिए डेल्टा की कंडीशन आपको मालूम है कि mod ऑफ x माइनस 3 लेस देन डेल्टा है। तो डेल्टा क्या हो, तो इसलिए अपन ने कंसीडर कर लिया कि 0 से बड़ा कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमने अज्यूम कर लिया कि डेल्टा 1 के इक्वल है। 1 के इक्वल है तो इनइक्वालिटी की कंडीशन जो हमने आपको पहले बताई थी, यदि ऐसा mod लेस देन a है तो उसे माइनस a से प्लस a के बीच में लाइज करता है। तो a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, इसलिए -1 से +1 के बीच में। 3 सॉल्व किया तो -3 यहाँ पर है, इसे कैसे हटाए, सब जगह प्लस है 3 कर दे, तो यहाँ पर भी +3, यहाँ पर भी +3, यहाँ तो ये +3 -3 से कैंसिल हो चुका है, इसलिए x आ गया। यहाँ पे 1 + 3 4 हो जाएगा, यहाँ पर 3 - 1 2 हो जाएगा। इसका मीनिंग x की वैल्यू 2 और 4 के बीच में लाइज करेगी। तो हमने अपनी तरफ से कंसिडर कर लिया कि x की वैल्यू मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 4 हो सकती है, तो हमने 4 कंसिडर कर लिया, इसलिए x की वैल्यू 4 लगा दी। 4 + 3 7 हो जाते हैं, इसलिए 7 डेल्टा आ गया। कुल मिला के ये समझ में आ गई ये 7 डेल्टा है, तो चूज कर लिया कि एप्सिलॉन 7 डेल्टा हो सकता है या डेल्टा की वैल्यू ε/7। तो चूज मिनिमम वैल्यू जो भी होगी चूज करेंगे, क्योंकि डेल्टा 1 कंसिडर किया था। 1 और ε/7 में जो भी मिनिमम होगा उसको कंसिडर करेंगे। तो 1 और ε/7 में जो मिनिमम वैल्यू है वो ε/7 है, इसलिए हमने इसकी जगह ε/7 रख दिया डेल्टा की जगह। तो हमें प्रूफ हो गया कि fx - f3 लेस देन एप्सिलॉन है। Then we can say कि the function is continuous at x = 3। इसी तरीके से एक और एप्सिलॉन डेल्टा मेथड पर sin x एक फंक्शन है और इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है फॉर ऑल रियल नंबर। तो कोई भी रियल नंबर है, इसलिए हमने अज्यूम कर लिया कि वो रियल नंबर a है और a की वैल्यू कोई रियल
वैल्यू है जो बिलोंग करती है आर में। तो एफ ए की वैल्यू हो जाएगी साइन ए। एप्सिलॉन डेल्टा मेथड से बाय डेफिनेशन एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो देन देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा इज ग्रेटर देन जीरो सच दैट एफ एक्स माइनस एफ ए लेस देन एप्सिलॉन आना चाहिए जब से पहले एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा। तो हमने लगा दिया एफ एक्स की वैल्यू साइन एक्स, एफ ए की वैल्यू साइन ए, साइन एक्स माइनस साइन ए। कैसे सॉल्व करें इसमें, अब कैसे ये ऊपर वाली कंडीशन अप्लाई करें, इसलिए हमने क्या किया साइन सी माइनस साइन डी लगा दिया। फॉर्मूला होता है 2 sin c प्लस 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 माइनस साइन सी माइनस डी अपॉन 2। यह है साइन सी माइनस साइन डी, साइन या साइन ए माइनस साइन बी, 2 cos a प्लस बी इंटू। तो cos x प्लस ए इनइक्वालिटी फंक्शन इंटू साइन x माइनस ए अपॉन 2। अब साइन x माइनस ए की वैल्यू डेल्टा है। जैसा कि अपन जानते हैं कि साइन फंक्शन जो होता है तो साइन x हमेशा लेस देन होता है x से मॉडुलस। तो ये अकॉर्डिंग इसलिए अपन ने इसको लिख दिया x, तो इसलिए x की कंसीडर कर लिया कि x माइनस ए अपॉन 2 हो गया। और ये cos की वैल्यू मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 1 हो सकती है, ऐसे 1 कंसीडर कर लिया। और ये वैल्यू को हमने x माइनस ए अपॉन 2, क्योंकि x है तो x, यहाँ पे x माइनस ए, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो x माइनस ए को क्या कह दिया डेल्टा। इसलिए हमने चूज कर दिया कि डेल्टा की वैल्यू क्या है एप्सिलॉन, देन वी कैन से कि एफ एक्स माइनस एफ ए इज लेस देन एप्सिलॉन। तो ये प्रूव हो गया कि फॉर एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो देन देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा इज ग्रेटर देन जीरो, एफ एक्स माइनस एफ ए लेस देन एप्सिलॉन है, मींस फंक्शन कंटिन्यूअस होता है फॉर ऑल रियल नंबर्स। ये एग्जांपल अपन कर ही चुके हैं और देख चुके हैं कि ये ऑर्डिनरी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। इसके अलावा एक और एग्जांपल देख लेते हैं लास्ट, साइन एक्स अपॉन एक्स। देखो जैसा कि क्वेश्चन एफ एक्स इजिकल टू साइन एक्स अपॉन एक्स है जब एक्स की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं है, और दूसरा है जीरो कब, जब एक्स की वैल्यू जीरो है। चेक करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है एट एक्स इजिकल टू जीरो पर। तो एट एक्स इजिकल टू जीरो मीन्स एट एक्स इजिकल टू ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, जस्ट लाइक जीरो हो जाएगी। तो हमने जीरो पुट कर दिया। तो एफ जीरो की वैल्यू क्या निकल के आई, जीरो पर जीरो है इसलिए ये जीरो आ गया। अब एल एच एल निकाला, एल एच एल का फॉर्मूला एफ ए माइनस एच, ए की वैल्यू जीरो है तो जीरो माइनस एच यहां रखेंगे तो ये हो जाएगा साइन माइनस एच अपॉन माइनस एच। यहां लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो लिखना चाहिए था, लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो। तो साइन एच अपॉन एच लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो, साइन एच अपॉन एच की वैल्यू क्या होती है, क्योंकि साइन माइनस थीटा की वैल्यू माइनस साइन थीटा है तो माइनस बाहर आ गया, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये हो गया लिमिट साइन एच अपॉन एच। तो h की वैल्यू जैसे ही अपन ने जीरो पुट करेंगे तो साइन एच अपॉन एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाती है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो ये 1 आ गया। अब RHL फॉर्मूला, RHL में लिमिट एफ ए प्लस एच एस टेंडिंग टू जीरो, एफ एच लिमिट ऑपरेट करेंगे तो लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो साइन एच अपॉन एच, और ये वैल्यू क्या हो जाती है साइन एच अपॉन एच की वैल्यू लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो पर 1 के इक्वल होती है, तो ये 1 आ गया। इसका मीनिंग एल एच एल आर एच एल के इक्वल है, ये भी 1 है ये भी 1 है, पर एफ ए की इक्वल नहीं है। तो ऐसी डिसकंटिन्यूटी को क्या कहते हैं, रिमूवल डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। एल एच एल आर एच एल के इक्वल है बट एफ ए की इक्वल नहीं है, तो ऐसी डिसकंटिन्यूटी को अपन रिमूवल डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। तो इस तरीके से किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी चेक करते हैं।